नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम नंबर 10। चलिए फ्रेंड्स, सम नंबर 10 क्या है? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट। फ्रेंड्स वी ऑल नो असेट में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो फ्रेंड्स असेट आता है रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेट परचेज करने के टाइम पे या तो फिर दूसरे वर्ड्स में असेट को पुट टू यूज यानी कि यूज में रखने तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस हमें असेट में ऐड करने पड़ते हैं। ऑलराइट, असेट की कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं, हम उसको सेपरेटली नहीं दिखाते हैं। ऑलराइट, चलिए जर्नल एंट्रीज लिखनी है हमें। स्टार्ट करते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ श्री लक्ष्मण चंदेरा। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अ मशीन परचेज बाय चेक ₹20,000, पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन ₹500 इन कैश। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, मशीन की वैल्यू हो जाएगी 20,500 एज आई सेड। मशीन को पुट टू यूज तक जितना भी खर्चा लगता है वो सब किस में ऐड होगा? मशीन में ही ऐड होगा। ऑलराइट, तो चलिए ध्यान सबका यहाँ पे सम नंबर 10 में मैं आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजैक्शन करवाता हूं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट 20,500, फुल फोकस ओवर हियर। फ्रेंड्स 20,000 रुपीज की वैल्यू हमने चेक से पे की है, तो ऑब्वियसली हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा 20,000 रुपीज टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। ठीक है, और 500 रुपए हमने कैश से पे किए है फॉर इंस्टॉलेशन 500। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, देयर विल बी नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस का, बिकॉज उसको मैंने ऑलरेडी मशीन के अंदर ऐड कर दिया एज पर द रूल, जो मैंने आपको आपसे पहले ही डिस्कस किया था। ऑलराइट, चलिए अब ध्यान यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर। फ्रेंड्स रिमेंबर नेम ऑफ द पार्टी गिवन, और कुछ नहीं बोला है तो मैं इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलूंगा। एंड कैरेज पेड इन कैश ₹50। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, फर्नीचर की वैल्यू हो रही है 3050, दिस इज ब्रिलियंट। ऑलराइट, सेकंड में मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर की वैल्यू हो रही है 3050। So friends, furniture account debit 3050. Now as long as furniture का जो वैल्यू है 3,000 रुपए, वो तो मैं कावेरी फर्नीचर में ही डाल दूंगा। The amount is payable and friends, कभी भी कोई भी अमाउंट पेएबल होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? टू कावेरी फर्नीचर इट इज 3,000 रुपीज, एंड जो अपना कैरेज था, कैरेज वो हमने कैश में पे किया है फ्रेंड्स। सो कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे 50 रुपीज। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कैरेज के लिए और कोई सेपरेटली कैरेज वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे। थर्ड वन, 50 शेयर्स ऑफ, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन, 50 शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल्स परचेज्ड एट ₹100 पर शेयर एंड ब्रोकरेज 20 पैसा पर शेयर इज पेड बाय चेक। दोनों का पेमेंट हमने चेक से किया है। ध्यान यहाँ पे अब सबका। थर्ड में मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा ऑफिशियली। मुझे बताइए 50 शेयर्स है 100 रुपए वाले, तो कहना इसे 5,000 रुपए के शेयर्स हुए। 50 शेयर्स है 100 रुपए वाले, तो 5,000 रुपए के तो शेयर्स हुए, प्लस फ्रेंड्स उसमें ब्रोकरेज 50 शेयर्स पे 20 पैसे। मुझे करके दोगे आप लोग? 50 शेयर्स पे 20 पैसे यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, तो 10 रुपए का ब्रोकरेज हुआ। कहना इससे शेयर्स की वैल्यू ही 5010 हो गई। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स शेयर्स आर असेट, शेयर्स ऑफ लक्ष्मी मिल्स। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? लक्ष्मी मिल्स अकाउंट डेबिट कितना? 5010। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट पेमेंट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज चेक से किया हुआ है। कंप्लीट पेमेंट हमने किससे किया हुआ है? चेक से किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? बैंक का बैलेंस डाउन हो जाएगा 5010। ओके, चलिए नेक्स्ट, फॉर फर्नीचर ऑफ ₹5,000 गुड्स गिवन ऑफ ₹4,000। फ्रेंड्स अभी ये ट्रांजैक्शन है ना, इसको टिक मार्क कर दीजिए यार, इसका ये लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको नोट्स में से जो ट्रांजैक्शन करवाए हैं वो सारे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाए हैं। ओवर हियर फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक को अगर हम लोग फॉलो करें तो टेक्स्ट बुक क्या कहता है पता है? आपने क्या खरीदा, कितने का खरीदा, फॉरगेट इट, आपने गुड्स कितने के दिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है ना सिर्फ अमाउंट का है। फ्रेंड्स बात तो सिंपल है। मैं अगर जर्नल एंट्री की पहले बात कर लूं आपसे, तो जर्नल एंट्री में तो मुझे क्या करना है पता है?
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस, एंड टू परचेज अकाउंट बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन ये है कि अमाउंट क्या लिखूं। तो फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो वो गुड्स का अमाउंट लिखते हैं, ऑलराइट। एंड एएस के हिसाब से वी यूज्ड टू राइट डाउन कौन सी चीज आई उसका अमाउंट हम लोग लिखते थे। बट फ्रेंड्स फॉलो द टेक्स्ट बुक इन एटलीस्ट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, ऑलराइट। बाकी सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे जितने भी ट्रांजैक्शंस ऐसे हम लोगों ने किए हैं, दिस इज हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, दिस इज फाइनल। गुड्स का ही वैल्यू हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स 4000 रुपीज, ऑलराइट। 5000 का कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, एन ओल्ड मशीन ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड फॉर रुपीज 5000। चलिए फोकस कीजिए, 6000 का मशीन हमने 5000 में बेच दिया, क्या नहीं से कैश आया होगा 5000 रुपीज। लेट मी शो यू फिफ्थ वन, कैश अकाउंट डेबिट 5000। फ्रेंड्स जो मशीन गया है, ध्यान यहाँ पे सबका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो तो 6000 का गया है, तो क्या नहीं से 1000 रुपया हमें लॉस हो गया, बैलेंसिंग फिगर। ऑब्वियस है यार, 6000 की कोई भी चीज अगर हम 5000 में बेचते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स रिमेंबर, मैं एक बार फिर से आपको याद करवाना चाहूंगा कि गुड्स का अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस है ना, तो वी डोंट रिकॉर्ड इन अवर बुक्स, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो गुड्स का है। और गुड्स का जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हमारा बिजनेस सीक्रेट होता है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स फर्नीचर बेचा, कार बेची, ऐसी कोई भी चीज अगर हमने सेल की और उसका कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ फ्रेंड्स, तो लॉस होगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा, और प्रॉफिट होगा तो मैं उसको डेफिनेटली क्रेडिट करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू मे रिमेंबर दिस, ओके। चलिए, लैंड परचेज फॉर 50,000, इनकम 2,000 फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चार्जेस, पेमेंट इज मेड इन कैश। फ्रेंड्स रिमेंबर यहाँ पे मेरे लैंड का वैल्यू हो जाता है 52,000। लैंड का वैल्यू कितना हो जाता है 52,000, सारा पेमेंट कैश में किया हुआ है। सो लैंड अकाउंट डेबिट 52,000 एंड टू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, कैश अकाउंट, इट इज 52,000। इज इट डन फ्रेंड्स। चलिए आ जाइए 11 नंबर का जो सम है, it is related to expense and income। friends most easy example, all right। चलिए सम नंबर 11 भी फिनिश कर देते हैं इसी वीडियो में। सम नंबर 11, let's try doing it। first transaction 500 for refreshment at inaugural function of shop। फ्रेंड्स रिमेंबर, आप इसको इनॉग्रेशन एक्सपेंस भी कह सकते हो, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस भी कह सकते हो, शॉप एक्सपेंस भी कह सकते हो, या मिसलेनियस एक्सपेंस भी कह सकते हो। आपको जो लिखना है चिंता मत करना, ऑलराइट, लेकिन एक्सपेंस बोलना और डेबिट करना, ऑलराइट। चलिए हम लिखते हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस टू कैश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स, refreshment expense account debited 500 rupees and to cash account it is 500 rupees। let's have second transaction, purchase necessary books of accounts। मैंने बताया था आपको books of accounts को stationery कहते हैं। तो फ्रेंड सेकंड ट्रांजैक्शन में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, या तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई व्हाट्स द अमाउंट, अमाउंट इज 400 रुपीज, ऑलराइट, अमाउंट हो रहा है 400 रुपीज। चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड वन, थर्ड में क्या लिखेंगे, पेड रुपीज 200 फॉर वेजेस, 100 फॉर कैरेज, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स वेजेस इज अवर एक्सपेंस 200 रुपीज, carriage is also our expense 100 rupees, and to cash account it is 300 rupees। चलिए फोर्थ वन, फोर्थ नहीं अब फिफ्थ है, पेड रुपीज 500 फॉर शॉप रेंट एंड 300 फॉर हाउस रेंट। फ्रेंड्स हाउस रेंट तो ड्रॉइंग्स होता है, चलो कोई बात नहीं, 500 प्लस 300 टोटल 800 रुपीज जा रहे हैं यहाँ से। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट 800 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 500, ये दुकान का रेंट है,
घर का रेंट है उसको हम लोग सिंपली किस में डाल देंगे, ड्राइंग्स में। आप सब जानते हो कि सर सारे पर्सनल एक्सपेंसेस तो वैसे भी ड्राइंग्स में चले जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन 10 नंबर 400 रिसीव्ड फॉर कमीशन। ओके, सो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीव हुआ है, एंड टू कमीशन अकाउंट इट इज 400 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 के बाद 12 अ चेक ऑफ रुपीज 800 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। फ्रेंड्स चेक है, चेक यानी बैंक में इफेक्ट आएगा इसका। सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 800 एंड टू ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज इज अवर इनकम। नेक्स्ट वन paid advertisement bill of Gujarat Samachar rupees 300. Friends, paid word is important, advertisement is important. Okay, 15 नंबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 300 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 300 रुपीज। नेक्स्ट इज 20 नंबर रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑफ रुपीज 500। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए मिले हमें एंड टू डिविडेंड अकाउंट। आपको याद है ना, डिविडेंड इज अवर इनकम एंड इनकम सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होता है। ओके, 24 एसआर कंपनी हैज पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक। फ्रेंड्स ये पेड वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना हो, एसआर कंपनी ने पे किया मतलब हमें तो मिला होगा, और चेक मिला यानी बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज चेक बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट या तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ऑलराइट, कोई भी वर्ड यूज करो, अगेन देयर वोंट बी एनी इश्यू। 25 रुपीज 3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। फ्रेंड साइन बोर्ड के लिए आप चाहो तो आप साइन बोर्ड वर्ड यूज कर सकते हो, चाहो तो फर्नीचर वर्ड यूज कर सकते हो, और चाहो तो एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, बट एडवर्टीजमेंट विल बी माय लास्ट प्रायोरिटी। ऑलराइट, सो हम लोग क्या करेंगे, 25 नंबर साइन बोर्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, चेक कीजिए कितना बोला है उन्होंने, 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। ऑलराइट फ्रेंड्स, ओके, सो ये भी हमारे सम्स खत्म हुए। दीज आर ऑल बेसिक लेवल एग्जांपल्स, एडवांस लेवल के सारे सम्स हम लोग अपकमिंग सेशंस के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।